हज़रात उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हज़रात इमाम आली मकाम अपने बच्चों को और अपने बरादरान को और अपने रुफ़ाक़ा की शहादत के बाद आखिर ख़ैमे में तशरीफ़ लाए और आपने संदूक खोला। संदूक खोलने के बाद अपने नाना जान का अमामा शरीफ अपने सर पे लपेटा और अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल को अपनी पुश्त पर रखा और आपने अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार ज़ुल्फ़िकार हैदरी को आपने अपने सीने में हमाइल किया और हज़रत जाफ़र तैयार का नेज़ा अपने हाथ में पकड़ा और ख़ैमे में तशरीफ़ लाए। बीबियों से, बहन से, बेटी से इजाज़त लेने के लिए जैसे ही तशरीफ़ लाए, बीमार बेटा जो बिस्तर अलालत पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शक्ल में पैकर में थे, वो उठ कर के पहले ही हाथ में नेज़ा लेकर के खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं, ए हुसैन आप मेरी नकाहत पे न जाएं, आप मेरी अलालत पे न जाएं, आपसे पहले जाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, अगर तुम भी शहीद हो गए तो बताओ फिर बीवियों के लिए कौन महरम रहेगा। तुम्हें तो बड़ा इम्तिहान देना है, अपनी फूफी के कांधे से कांधा मिला कर के चलना है और इस लुटे पिटे काफिले को तुम्हें तो मदीना शरीफ लेकर के जाना है। बेटा अगर तुम शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों की बेटा मेरी नस्ल फिर किससे चलेगी, तुमसे तो तुम्हारी पीठ से हुसैनी, तुम्हारी पीठ में हुसैनी ज़ुर्रियत है, हुसैनी नस्ल तुम्ही से जारी होनी है। इतना कहा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर पे लिटा दिया गया। आपने बीवियों को सलाम किया, एक शोर बपा हो गया, हर तरफ चीखो पुकार का आलम हो गया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी ने इसका नक्शा कुछ इस तरह खींचा है कि हुसैन जब अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवियों से इजाज़त ले रहे थे तो मंजर ये था कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियाँ ने अहले बैत सलाम किया, घोड़े को एड़ लगाई, ज़ुलजना घोड़े का नाम है। आप एड़ लगाते हैं, लगाम खींचते हैं, घोड़ा एक बालिश्त भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। जब आपने देखा कि घोड़ा इशारों पे चलता था, आज लगाम खींचने पर, एड़ी मारने पर भी आगे नहीं बढ़ता, वजह क्या है? तो आपने नीचे को जब देखा, घोड़े की अगली दोनों टांगों को पकड़ करके हज़रत सकीना रो रही हैं और घोड़े ज़ुलजना से कहती हैं, ए ज़ुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, मेरे वालिद हुसैन को एक बालिश्त भी आगे लेकर न बढ़ना। देख ज़ुलजना मेरा भाई अली अकबर दुश्मनों के मुकाबले पहुंचा, वो वापस ना आया। मेरा भाई कासिम उन दुश्मनों के मुकाबले पहुंचा, वो वापस ना आ सके। चचा मेरी प्यास बुझाने के लिए पानी के वास्ते गए थे, मेरे चचा को जालिमों ने शहीद कर दिया। हाँ हाँ ज़ुलजना मैं तुझे एक बात ना बताऊं, मेरा 6 महीने का भाई अली असगर था, जालिमों ने देख उसको भी शहीद कर दिया। जो जालिम मेरे चचा अब्बास को शहीद कर दे, अली अकबर को शहीद कर दे, कासिम की जवानी को लूट लें, अली असगर की शीर ख्वारगी को लूट लें, वो मेरे वालिद हुसैन पे कैसे तरस खाएंगे, कैसे रहम खाएंगे। ज़ुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, मेरे वालिद को एक हाथ भी, एक बालिश्त भी आगे लेकर के न जाना। अल्लाह अकबर। हुसैन ने देखा मेरी बेटी इस तरह रो रही है, आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर उतरे, अपनी बेटी को सीने लगाया, एक आवाज़ लगाई, ऐना ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो, इधर आओ। ज़ैनब आई, कहा बहन ज़ैनब ये तेरे भाई के इम्तिहान का आखिरी पीरियड है, मेरी बेटी को पकड़ लो और खैमे में जा कर के इसको बैठा दो। हुसैन की बहन ज़ैनब आई, सकीना को अपनी गोद में लिया, खैमे में ले जा कर के बिठा दिया। हज़रत सकीना ताब न ला सकी बाप की जुदाई की और बेहोश होकर के गश खा कर के खैमे में गिर गई। हुसैन दुश्मनों के मुकाबले आगे बढ़े, आपने जा कर के उनको समझाया और इत्माम हुज्जत के तौर पे आपने उनसे कहा, यजीदियो मुझे पहचान लो,
कूफियों, शामियों, इराकियों मुझे पहचान लो। देखो मैं आया नहीं हूँ, तुम्हारा बुलाया हुआ हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते हैं। सुनो, मैं तुमसे अब भी कहना चाहता हूँ, मेरा खून कोई आम खून नहीं है। आप अब भी तुम तौबा कर लो और मेरे कत्ल का जो तुम इरादा बनाए बैठे हो उसको तुम मुलतवी कर दो और मेरे कत्ल के इल्ज़ाम से तुम अपने आप को बचा लो, वरना मेरे खून का मैदान महशर में तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। जब नाना पूछेंगे, मेरे बाबा अली पूछेंगे, मेरी वालदा फातिमा पूछेंगी, जब सरे महशर वो पूछेंगे तुम्हारे सामने क्या जवाब जुर्म दोगे? जब सरे महशर वो पूछेंगे खुदा के सामने, जब सरे महशर वो पूछेंगे तुम्हारे सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? जब वो पूछेंगे तो बताओ क्या जवाब दोगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, मैं नबी पाक का नवासा हूँ। इस वक्त मेरे अलावा मुस्तफ़ा जान रहमत के मुझसे ज़्यादा कोई करीब नहीं है, नज़दीक नहीं है। मैंने नबी के कांधों पे सवारी खाई है। मेरी खातिर मेरे नाना ने सजदे को तूल दिया है, मेरी खातिर खुतबे को रोका है। अल्लाह अकबर। तुम मेरे कत्ल का जो इरादा बैठे हो उसको मुलतवी कर दो और अपने इरादे को कैंसिल कर दो और मुझे छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहा इमाम आली मकाम से अमर इब्ने साद ने जब देखा कि कूफी, शामी, इराकियों पे असर हो रहा है, कुछ शामी, इराकी, कूफी रोने लगे, तो अमर इब्ने साद ने कहा, ए हुसैन, या तो तुम जंग के लिए आगे बढ़ो या फिर यजीद की बैत कर लो। ये तो नहीं हो सकता कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हुसैन ने कहा था कि जालिम हुसैन गर्दन तो दे सकता है लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अताए रसूल सरकार गरीब नवाज ने कहा था, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। अल्लाह की कसम, जब जब जुल्म उठेगा तो उस जुल्म को नीचा करने के लिए अल्लाह की कसम हुसैन को याद किया जाता रहेगा। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त नरेंद्र मोदी, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ये ऐलान किया कि हुसैन एक आतंकवाद के खिलाफ उठने का नाम है। इमाम आली मकाम ने आतंकवाद का सफाया किया और हुसैन ने अहंकार का सफाया किया। जब जब अहंकार की बात होगी, कट्टरवाद की बात होगी, उग्रवाद की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी तो हुसैन को याद किया जाएगा। और गांधी जी ने भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, कोलकाता की सरजमीन से, बंगाल से एक ये पैगाम दिया था। गांधी जी ने भी कहा था कि मेरे पास हुसैन जैसे अगर मतलब क्या है चंद नौजवान होते, 72 जवान होते, मैं भारत की आज़ादी को मात्र 24 घंटे में प्राप्त कर लेता। हुसैन जो है अल्लाह अकबर एक क्वालिटी का नाम है। हुसैन आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का नाम है। आपने सुना होगा एक नाम जो सिख मजहब कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी है, उनके गुरु हैं गुरु नानक। उन्होंने अपने चेले से कहा था आशूरे के दिन कि सबील लगाओ, शरबत बांटो, पिलाओ प्यासों को। अल्लाह अकबर। चेले ने गुरु नानक से कहा था हुसैन तो मुसलमान है, हम सिख हैं, हम क्यों मतलब क्या है आशूरे के दिन उनकी शहादत के मौके पे ये लोगों को पानी पिलाएं, सबील लगाएं, शरबत बांटें। तो गुरु ने अपने चेले से कहा था कि जा एक काम कर, अपनी बहन से शादी करो, अपनी हकीकी माँ से शादी कर लो, फूफी से शादी कर लो, खाला से शादी कर लो। कुरान ने इसी को कहा मुहर्रिमाते अबदिया, इनसे शादी हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं। ना फूफी से शादी जायज़ है, ना खाला से जायज़ है, ना मतलब क्या भांजी से जायज़ है। ये कुरान मुक़द्दस में 34 सिपारे में सब ये मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये मौजू नहीं है, मैंने इशारा किया है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब गुरु ने चेले से इतला कहा कि शादी करो तो चेले ने कहा था ये मेरे मजहब में, मेरे यहाँ जायज़ नहीं। अल्लाह अकबर। तो गुरु ने अपने चेले से कहा था सुन ले, तूने जो एतराज़ किया है और मैंने तुझसे सवाल किया और तूने मुझे जवाब दिया कि मेरे मजहब में जायज़ नहीं, तेरा जवाब ही
और तूने जो जवाब दिया है और मुझसे सवाल किया है, ये तेरा जवाब ही कायम करदा सवाल का खुद ब खुद जवाब बन जाएगा। गुरु ने चेले से कहा था, हुसैन ने करबला के मैदान में नैनवा की खारसार वादियों में उस वक्त अपनी गर्दन कटाई थी, उस वक्त कुर्बानी आलो औलाद की पेश की थी, जिस वक्त यजीद ने ये इन रिश्तों को जायज़ करार दिया था कि सगी बहन से शादी जायज़, फूफी से शादी को जायज़ कहा और माँ से निकाह को जायज़ कहा, खाला से निकाह को जायज़ कहा। यजीद अपनी तबीयत की बात कर रहा था, हुसैन ने गर्दन कटा करके एक मुस्लिम कम्युनिटी की खवातीन की इज्जत की बात नहीं की, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब और अदियान पाए जाते हैं औरतों की इज्जत की बात होगी। इसका क्रेडिट किसी और को नहीं, नवासे रसूल हुसैन को पहुँचेगा। अल्लाह अकबर। अब समझ में आया, लगा सबील बाट शरबत, ये है साहब, ये जब मतलब क्या है, सच होता ना, हक जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मन भी जिसकी शहादत दें, गवाही दें। प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुसैन की तारीफ में कहा, गांधी जी ने इमाम हुसैन की तारीफ में बोला, और अभी अमेरिका में सेमिनार हुआ, वहाँ ये कहा था कि 1400 साल बीत गए, एक ही हुसैन पैदा हुआ, दूसरा हुसैन आज तक पैदा क्यों ना हुआ। वहाँ एक बुजुर्ग उठा और उस बुजुर्ग ने, उस दानिशमंद इंसान ने उठ करने के बाद कहा था, हुसैन जैसे बच्चे पैदा करने के लिए फातिमा जैसी माँ की ज़रूरत पड़ती है, जब से इस ज़मीन के ऊपर से फातिमा जैसी माएँ ख़त्म हो गई, हुसैन जैसे बच्चे पैदा होने भी ख़त्म हो गए। साहब मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हुसैन जैसा बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन माँ जब फातिमा की कनीज़ होगी तो इंशाअल्लाह उसकी कोख से पैदा होने वाला उसका शहजादा भी सच्चा इमाम अली मकाम का गुलाम ज़रूर बन जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर ये बात को समेट रहा हूँ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुश्मनों को समझाया और कहा, मैं हाथ नहीं दे सकता, मैं हाथ नहीं दे सकता। इमाम अली मकाम के सामने बड़े बड़े अच्छे जो अपने ज़माने के पहलवान थे उनको बचा कर के रखा गया। इमाम अली मकाम ने कहा, मैंने ये जो तकरीर की ना, ये इत्माम हुज्जत के तौर पे की, ताकि तुम मेरे नाना जान से ये ना कह दो कि हुसैन ने हमें बताया नहीं था हुसैन की फजीलत, हुसैन ने अपना तारुफ ना कराया, इंट्रोडक्शन हुसैन ने कराया नहीं था। हम हुसैन से मतलब क्या थे, हुसैन से हम हुसैन को जानते नहीं थे, मर्तबा हुसैन को पहचानते नहीं थे। मैंने इत्माम हुज्जत के तौर पर तुमसे कह दिया ताकि तुम करबला, तुम मैदान महशर में कोई हीला पेश ना कर सको। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने कहा, अब जो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा धुरंधर हो, सबसे बड़ा पहलवान हो, ताकतवर हो, उसे हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में भेजो। अमर इब्ने साद ने मुल्क शाम के बड़े बड़े, इराक के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान बचा करके छांट करके रखे थे, जिनमें यजीद अबतही एक बहुत बड़ा नाम है ताकतवर इंसान का। यजीद अबतही को इशारा किया और कहा, यजीद अबतही लानत है तेरी, तुफ है तेरी दावे शजाअत पर कि तू बड़ी डींगे मारता है। और देख हुसैन भूखे हैं, प्यासे हैं, और वो मतलब क्या है, कह रहे हैं मेरे मुकाबले में किसी को भेजो। हल में मुबारिज है कोई मुकाबला करने वाला। यजीद अबतही इमाम अली मकाम के मुकाबले में आया। वो हाथी की तरह चिंगाड़ रहा था, शेर की तरह दहाड़ रहा था, और वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आया। और इमाम अली मकाम पे उसने तलवार से वार किया। शेर खुदा के शेर नर ने, फातिमा के शहजादे ने यजीद अबतही के वार को बेकार कर दिया, और आपने ऐसा जचा तुला जुल्फ़िकार हैदरी से वार किया, अल्लाह की कसम एक ही तलवार की ज़रब में उसकी गर्दन गेंद की तरह दूर जा गिरी। उसके बाद तमीम इब्ने कहतबा, यजीद अबतही के बाद तमीम इब्ने कहतबा इमाम अली मकाम के मुकाबले में आया। उसने वार किया, आपने उसके वार को भी, उसके पेच को भी काट दिया। जब जुल्फ़िकार हैदरी से उस पर वार किया, उसकी पीठ में आपने तलवार मारी और उसकी पीठ को अल्लाह अकबर 2 टुकड़े कर दिए, खीरे की तरह कट करके बिखर करके रह गया। तमीम इब्ने कहतबा के बाद बदर इब्ने सुहैल यमनी आया और उसने आकर के कहा, मैं इसकी गर्दन काट के अब लाता हूँ। अल्लाह अकबर। उसे अपनी ताकत पे घमंड था, उसे अपनी कुव्वत
पर उसको नशा आता था। हुसैन के मुकाबले पूछा और जाने के बाद कहा, हुसैन मैं 1000 सिपाहियों से अकेला लड़ लिया करता हूँ, मुझे पूरा अरब का शेर कहता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, जालिम कान खोल करके सुन ले, तुझे अगर जमाना अरब का शेर कहता है तो हुसैन को खुदा का शेर कहता है। अल्लाह अकबर। खुदा के शेर पर जब अरब के शेर ने तलवार चलाई, इमाम आली मकाम ने उसकी तलवार पर अल्लाह अकबर ऐसी तलवार की ज़रब मारी कि उसकी तलवार को आपने 2 टुकड़े कर दिया। जब तलवार उसके 2 टुकड़े हो गई तो आपने उसके पेट में तलवार को मतलब क्या है तलवार को उसके पेट में डाल दिया। तलवार पेट में डालने के बाद उसको ज़मीन पे पटका और घोड़ों की टापों से उसको रोन दिया। जब आपने ये किया ना, बदर इब्न सुहैल यमनी का बड़ा बेटा अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ जब देखता है तो हुसैन के मुकाबले आता है। इमाम हुसैन के सामने वो भी न टिक सका। बदर इब्न सुहैल यमनी का दूसरा बेटा भी न टिक सका। अल मुख्तसर ये है, जो भी हुसैन इब्न अली के मुकाबले में आया जुल्फ़िकार हैदरी से वो बच न सका। गोया इमाम हुसैन के ये हमले नहीं थे। कोई कहने वाला तो कहता है ये खुदा का कहर था जो यजीदियों पे टूट पड़ा, ये खुदा का कहरे अजीम था जो यजीदियों पे मतलब क्या है आ चुका था। यजीदी खुदा के कहर से बच नहीं पा रहे थे। जब अम्र इब्न साद ने ये देखा ना कि हुसैन का इस तरह मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो अम्र इब्न साद ने कहा कि 1000 सिपाही हुसैन को घेरो और फिर हमले करो। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन। 1000 सिपाही हमले कर रहे हैं। शेर खुदा का शेर कल्बे लश्कर में गोता जन होता है और जुल्फ़िकार हैदरी से इस तरह हमले करता है कि किसी की गर्दन काटी, किसी की कमर पे तलवार मारी, उसे गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। किसी के पेट में तलवार मतलब क्या है दाखिल की, तलवार को दाखिल किया, घोड़ों की टापों से रोन दिया। हुसैन की तलवार चलती रही। अम्र इब्न साद ने कहा इस तरह भी हम हुसैन पे गालिब नहीं आ पाएंगे। कहा 1000 का दस्ता दाएं से, 1000 का दस्ता बाएं से, 1000 का दस्ता अमाम से, 1000 का दस्ता वरा से, यमीन व यसार अमाम वरा 4 जानिब से तीरों की बारिश करो। पहले तीरों की बारिश करो, उसके बाद नेज़ों से हमले करो। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से तीरों की बारिश जब इमाम आली मकाम के जिस्म नाज़रीन पर हुई, चारों तरफ से तीर आने लगे। इमाम आली मकाम का बदन जख्मों से, तीरों से चूर चूर हो गया। अल्लाह अकबर। एक तीर सिनान बिन अनस बदबख्त शैतान सिफत ने ऐसा मारा कि वो सनसनाता हुआ हुसैन की पेशानी से आकर के टकराया। कौन सी पेशानी? जिस पेशानी को नबी मुहतशम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मर्तबा चूमा हो, कई मर्तबा जिसके मुस्तफ़ा ने बोसे लिए हों, उस पेशानी पे अल्लाह अकबर जहर में भजा हुआ तीर लगा हुआ है। हुसैन को चक्कर आ गया। आप घोड़े की जीन से ज़मीन पे उतर पड़े। ऐसे वक्त में भी इमाम आली मकाम जब जख्मों से चूर चूर थे, कुछ तलवारों के जख्म थे, कुछ नेज़ों के जख्म थे, कुछ तीरों के जख्म थे, ऐसे आलम में पेशानी में तीर था। तीर पेशानी से निकाला, खून का फव्वारा पेशानी से निकला। अल्लाह अकबर। आप अपनी पेशानी को सजदे में रखते हैं। कोई कहने वाला कहता है अरे ये तो बताओ जिसने जवान बेटे की शहादत को दिया, जिसने 6 महीने का बेटा दे दिया और इतने जख्म तलवारों के, तीरों के, नेज़ों के, भालों के खाने के बाद भी पेशानी सजदे में रखता है। बताया जाए ये कौन शहसवार है, ये कौन है, ये कौन अजीम इंसान है? तो किसी कहने वाले ने कहा था, किसी ने पूछा था कि ये कौन है, ये कौन सी वक़ार है, ये कौन सा सवार है? लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़रीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज़ आई ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है। तीरों के जख्म खाने के बाद, तलवारों के ज़रब बर्दाश्त करने के बाद
और बच्चे देने के बाद भी जो अपनी पेशानी सजदे में रख दे, ये तो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। ये तो वही होगा जिसने फातिमा की गोद में परवरिश पाई हो, जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों पे सवारी खाई हो, जिसकी उंगली पकड़ी हो मौला अली ने और फिर चलना सिखाया हो। ये काम तो वही अंजाम दे सकता है। हुसैन ने ऐसे वक्त में सजदा किया, हुसैन की पेशानी सजदे में थी। अब जालिम इस सर को जिस्में हुसैन से जुदा करना चाहते थे। शिम्र दिल जोशन हुसैन के करीब आया, हुसैन के सर को आपके जिस्म से जुदा करना चाहता था। अल्लाहु अकबर, हाथ कप कपाने लगे। खोली आया, वह हुसैन के सर को काटना चाहता था। या तो खोली या फिर शिम्र दिल जोशन, इन दो शैतान सिफत बदबख्त जालिम जाबिर खबीस खबीसुल बातिन मरीजुल कल्ब अशखास, इनमें से कोई एक शख्स आया और हुसैन के सर को तनी हुसैन से जुदा कर दिया। और उसके बाद हुसैन के सर को नो के नेज़ा पे चढ़ाया गया। यजीदी ये मैसेज देना चाहते थे कि हुसैन हार गए, यजीदी मिशन जीत गया, यजीदी लश्कर जीत गया कि हमने हुसैन के सर को काट लिया। किसी ने कहा था, जालिमो तुम धोखे में हो, जीतता वो है, जीत उसकी होती है, फतेह उसकी होती है जो ऊंचा होता है। देखो सरे हुसैन कटने के बाद भी ऊंचाई पर है। हुसैन जी हारा नहीं बल्कि हुसैन की जीत हो चुकी है, हुसैन जीत चुका है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।